तो गाइस आज हम करेंगे कंपैरिजन बिग रैमी की 2014 की ओलंपिया की फिजिक और सैमसन डॉडा की आर्नोल्ड क्लासिक की फिजिक। बिग रैमी 2014 वो फिजिक जिसको कोई इंजरी नहीं हुई थी, जब बिग रैमी को नर्व डैमेज का इशू नहीं था, पूरी तरह से बैलेंस फिजिक को कैरी कर रहे थे, विच वॉज न्यू एंड फ्रेश। इट वॉज बेसिकली हिज प्राइम। और इतने क्रेजी शेप, साइज और कंडीशन के बाद भी बिग रैमी ने एंड अप करा था 7th प्लेस पर। बट गाइस उस टाइम पर कॉम्पिटिशन ही कुछ ऐसा था, फील ही जैसे एथलीट उस टाइम पर कम्पीट कर रहे थे। और सैमसन डॉडा अनडाउटेडली ये सैमसन की बेस्ट फिजिक थी इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक की। ग्रेट कंडीशनिंग, ड्राई एंड पील्ड। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड बिग रैमी के आर्म्स का साइज क्लियरली सैमसन के आर्म्स को बीट कर रहा है। उस टाइम पर बिग रैमी के आर्म्स थे ही ऐसे। उसके बाद आप ये सेपरेशन भी देख सकते हो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की, ये कितनी क्लियर विजिबल है। इन आर्नोल्ड क्लासिक में लाइटिंग एक टॉप क्लास थी, तो यहाँ पर हम सैमसन के लिए ये भी नहीं बोल सकते कि लाइटिंग को ब्लेम कर दें या फिर बोल दें लाइटिंग खराब है इसलिए पता नहीं लग रही। चेस्ट की विड्थ भी रैमी की ही ज्यादा है। थिकनेस आई वुड से सेम है दोनों के ही चेस्ट की। सैमसन का शेप यहाँ पर रैमी से सुपीरियर लग रहा है। सैमसन की वेस्ट बहुत स्मॉल है और इसीलिए एक क्रेजी वी टेपर पता लगता है। बट रैमी की वेस्ट देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा टेपर्ड है, कंट्रोल्ड है। और रैमी के लैट्स भी सैमसन से ज़्यादा वाइड ओपन हो रहे हैं। बट लेग्स में आकर रैमी अपनी मासिव कॉर्ड्स से गेम चेंज कर देते हैं। सेपरेशन हम दोनों की सेम लेवल की देख सकते हैं ऑन द कॉर्ड्स, बट जो रैमी के लेग्स हैं दे आर हिज सुपर पावर। हाउ मैसिव। एंड इस टाइम पर उनकी लोअर बॉडी देखिए कितनी प्रपोर्शनेट है अपर बॉडी के। सो सैमसन का पोज और फ्लो इज ऑल्सो नॉट बैड, इट्स रियली गुड। बट यहाँ पर वाइडर लैट्स, ह्यूज कॉर्ड्स, वाइडर चेस्ट, मोर ड्रायर एंड बेटर सेपरेशन इन आर्म्स के बेस पे, ये पॉइंट जाता है रैमी को। नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड एंड डैम। इट्स सच अ ग्रेट पोज हियर फ्रॉम बोथ। दोनों के ही लैट्स देखिए कैसे वाइड ओपन हो रहा है, बिल्कुल वी टेपर बनाते हुए। और दोनों का ही एग्जीक्यूशन भी इस पोज का ऑन पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त है। रैमी के चेस्ट की विड्थ इज इनसेन और थिकनेस भी यहाँ पर अनडाउटेडली सैमसन से ज्यादा है। बट सैमसन की फिजिक इज मोर ऑन द ग्रेनी साइड हियर। आर्म्स दोनों के ही मोरलेस सेम साइज के हैं, बट डेवलपमेंट में डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हो, कैसे ब्रेकियालिस मसल पॉप कर रहे हैं। फोर आर्म्स देखिए रैमी की, वो भी ज्यादा पील्ड और ड्राई साइड पर हैं। शोल्डर की विड्थ में भी रैमी इज बीटिंग सैमसन। ह्यूज शोल्डर्स, लोअर बॉडी में साइज के अलावा आई डोंट थिंक सेपरेशन पर हम इतना जा सकते हैं। सो आई अगेन वुड गो टुवर्ड्स रैमीज फिजिक हियर। दो अगर आप इस पोज में सैमसन की तरफ भी जाना चाहोगे जो ज्यादा हार्ड साइड पर हैं एंड एक ग्रेनी एस्पेक्ट कैरी कर रहे हैं, तो वो भी आई थिंक इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग। इट इज जस्ट मसल टू मसल, रैमी इज टू मच हियर। अब हम कवर करेंगे साइड पोजेस को एंड नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट एंड मैन। देखिए डेल्ट्स में फाइबर्स रैमी के, मोर राउंडर एंड वेल सेपरेटेड डेल्ट्स। आर्म्स में भी रैमी इज ईटिंग सैमसन हियर। ट्राइसेप्स भी गायब ना होने की वजह से इनसेन फुलनेस प्रेजेंट कर रहे हैं। बट रैमी के चेस्ट की विड्थ और थिकनेस नेक्स्ट लेवल गाइस। चेस्ट तो रैमी का अभी भी बहुत थिक है इस टाइम पर, बट ये थिकनेस आर्नोल्ड जैसी जो आ रही है नेक्स्ट लेवल उस टाइम की थी। देखिए सेपरेशन इन चेस्ट एंड शोल्डर्स, और ये अपर चेस्ट डैम हार्ड एंड फुल, जबकि सैमसन का चेस्ट डिफ्लेटेड लग रहा है रैमी के सामने। और साइड लेग्स में तो रैमी को अब लोग बीट नहीं कर पाते, तो ये तो प्राइम की बात है। इवन दो रैमी के ग्लूट्स उस टाइम पर आज जैसी ड्राइनेस और स्ट्राइशंस कैरी नहीं कर रहे थे। सैमसन के लेग्स एक ग्रेनी और ड्राई साइड पर हैं, बट उसके बाद भी गाइस रैमी का साइड लेग इज टू मच। फिर चाहे आप मास कह लो या ह्यूज हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स विद क्रेजी सेपरेशन, सो ये पोज भी इज फॉर रैमी। साइड ट्राइसेप्स एंड यस, ये एक अच्छा पोज है यहाँ पर सैमसन का। सैमसन के इस पोज की यहाँ कंडीशनिंग क्लियरली रैमी को बीट कर रही है। डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन दोनों के ही सेम है, बट ट्राइसेप्स डैम, ट्राइसेप्स यहाँ पर रैमी की सैमसन से बेहतर है। टाइम की बात है, और आज रैमी को ट्राइसेप्स के लिए ही इतना सुनना पड़ रहा है। लुक एट द लैटरल हेड गाइस। जस्ट यहाँ पर भी सैमसन का काफी लॉन्ग एंड थिक पता लग रहा है विद बेटर स्ट्राइशंस देन रैमी। कोर देखिए सैमसन की कैसे एक परफेक्ट सेट ऑफ एब्स प्रेजेंट कर रही है, जबकि रैमी का कोर उतना शार्प नहीं है। सैमसन का बेसिकली फ्लो जो आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग आ रहा है इस पोज में, बट ये लेग्स की सेपरेशन रैमी की डैम। सैमसन की देखिए कैसे हैमस्ट्रिंग्स पता ही नहीं लग रही, जबकि रैमी की हैमस्ट्रिंग्स तो इनसेन आती हैं। एंड सैमसन इट इज इंप्रेसिव किस तरह की ग्रेनीनेस ये कैरी कर रहे हैं, बेटर कंडीशनिंग अनडाउटेडली। सो सैमसन इज अहेड यहाँ पर, और एक फ्लो भी मुझे सैमसन का ज्यादा बेटर लग रहा है। तो इट इज अ टफ पोज फॉर मी, बट आई विल गो टुवर्ड्स सैमसन हियर, क्योंकि एक फ्लो जो है सैमसन का विद बेटर कंडीशनिंग, मोर ड्राइनेस जो पता लग रही है इस पोज में, उससे जो एक ओवरऑल बैलेंस बन रहा है सैमसन का, दैट इज बेटर हियर। अब आ जाते हैं गाइस बैक पोजेस पे, और फर्स्ट पोज है रियल लैट स्प्रेड एंड एक टफ पोज, क्योंकि रैमी के लैट्स की विड्थ तो इनसेन है।
एक लैट हिंदुस्तान जा रहा है और दूसरा पाकिस्तान। सैमसंग के लैट्स भी काफी अच्छे ओपन हो रहे हैं, दो नॉट एज मच एज रैमीज। अनडाउटेडली सैमसंग यहाँ पर भी मोर कंडीशन और ड्रायर है। आर्म्स की फुलनेस दोनों की ही अमेजिंग आ रही है, बट लुक एट दीज ट्रैप्स मैन। सैमसंग के ट्रैप्स आर थिकर देन रैमी इन दिस पोज। सैमसंग की बैक इवन तो रैमी जितनी मैसिव तो नहीं है, बट इज मोर ड्रायर, मोर ग्रेनियर एंड मोर थिकर। काफी बैलेंस्ड यहाँ पर। थिकनेस भी सैमसंग लूज नहीं कर रहा है यहाँ पर अपने लैट्स में। देखिए लैट इंस्ट्रक्शंस कितने अमेजिंग आ रहे हैं, कितने सिग्निफिकेंटली पता लग रहे हैं। ग्लूट्स में सैमसंग इज बीइंग बीट, बट हैमस्ट्रिंग्स में अगेन मोर कंडीशन एंड मोर ड्रायर। हैमस्ट्रिंग्स सैमसंग की ही हैं, दे आर पील्ड गाइस, जबकि रैमी टोटली लैकिंग। सैमसंग इज पील्ड स्ट्राइटेड, ज्यादा हार्ड और ग्रीनी बॉडी के साथ सैमसंग विंस सपोज। नेक्स्ट पोज इज रियर डबल बाइसेप। सैमसंग का एक कंपैरेटिवली वीक पोज, क्योंकि इतनी इंप्रूवमेंट्स के बाद भी सैमसंग इस पोज में अपने लैट्स से लैग कर जाते हैं। उनके लैट्स वो विद लैग करते हैं। आर्म्स में भी सैमसंग इस पोज को थोड़ा वियर्ड तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आर्म्स ऊपर करके हिट करते हैं और इसी वजह से इनके आर्म्स रियर पोज में इतने ह्यूज नहीं लग पाते। जबकि रैमी के आर्म्स दो सॉलिड आयरन आर्म्स। फुलनेस देखिए किस लेवल की है रैमी के आर्म्स की। आई विश ऐसे हो जाए रैमी के आर्म्स फिर से। क्रेजी फुलनेस और डेवलपमेंट। रियर डेल्ट्स में भी स्ट्राइसन से और मास से सैमसंग को क्लियरली खा रहे हैं रैमी यहाँ पर। ट्रैप्स देखिए रैमी के कैसे लग रहे हैं, सॉलिड पीस ऑफ मीट। डिटेल्स भी हम रैमी की बैक पर इंसेन लेवल की देख सकते हैं। इवन लोअर लैट्स गाइस सी कैसे थिकनेस और नीचे तक डिटेल्स पता लग रही हैं। एक क्रिसमस ट्री सा बन रहा है। हैमस्ट्रिंग्स में अगेन सैमसंग इज मोर ड्रायर एंड मोर पील्ड अपने स्ट्राइशंस के साथ, पर अपर बॉडी में रैमी पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं विद साइज, डिटेल्स, थिकनेस। लोअर बॉडी में सिर्फ एक हैमस्ट्रिंग्स में सैमसंग इज बीटिंग रैमी। इवन ग्लूट्स में भी आई टोटली बिलीव रैमी इज मोर ऑन द हार्डर साइड देन सैमसंग। तो डाउन साइड से ज्यादा अप साइड्स के साथ बिग रैमी ये पोज को ले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पोज है एब्स एंड थाइज, एंड इवन दो सैमसंग के एब्स यहाँ पर प्रॉपर क्लीन विजिबल है, अच्छा एब्डोमिनल कैरी कर रहे हैं सैमसंग यहाँ पर। उसके बाद भी सैमसंग का मुकाबला यहाँ पर है 2014 के बिग रैमी से। एंड 2014 में रैमी के एब्स देखिए कैसे ब्लॉकी और डीप कट्स वाले थे, प्रॉपर डाइस्ड मिड सेक्शन गाइस, फार बेटर देन सैमसंग। और क्वाड्स में तो रैमी इज बीटिंग सैमसंग विद हिज ह्यूज स्वीप। किस तरह से बिग रैमी की लेग स्वीप्स इतनी डेवलप्ड और मासिव है गाइस, डैम बेटर सेपरेशन एंड बहुत ही डोमिनेटिंग वे में रैमी इस पोज को ले जाते हैं। इवन ऑब्लिक्स तक देखिए कितने ज्यादा ऊपर तक बिल्कुल क्लीन पता लग रही है बिग रैमी की। और इसी तरह गाइस आज का लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही ज्यादा टफ पोज है, क्योंकि दे बोथ have their weak points in here, and I don't know, let's see. In terms of mass, more muscle, more freaky, I think Rami. And in terms of graininess, hardness, and एक ज़्यादा aesthetic appeal, आई थिंक इट्स सैमसंग। सैमसंग की कंडीशनिंग और हार्डनेस जिस तरह से वो बिल्कुल ड्राई है, उसमें रैमी पूरी तरह से बीट हो रहा है। लेग्स में भी सैमसंग बेटर कंडीशनिंग, बेटर सेपरेशन दिखा पा रहे हैं। आई थिंक सैमसंग के डेल्ट्स यहाँ पर ज्यादा राउंडर है और सेपरेटेड है रैमी से, बट रैमी शोल्डर्स की और चेस्ट की विथ में दोनों में सैमसंग को बीट कर देंगे। इसीलिए आई थिंक इट इज़ अ वेरी टफ वन गाइस। आई डोंट नो, दोनों ही काफ़ी फ्रीकी लग रहे हैं। तो ये आज मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि इट इज़ जस्ट प्रेफरेंस गेम है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये पोज आप किसको दोगे। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। कमेंट्स में ये ज़रूर बताते चलो कि नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियोज़ या अपडेट्स में किस तरह से कवर करूँ और किन एथलीट्स के बारे में कवर करूँ। थैंक यू, बाय बाय।